कुछ थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं चाहिए। देखो, तुम्हारी नाराजगी हमसे तो है ही नहीं, ना ही अपने आप से दुश्मनी है, तो फिर खा क्यों नहीं लेते? और वैसे भी खाली पेट सोना नहीं चाहिए। और आज जो कुछ भी हुआ हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन इस तरह भूखे रहने से तो दुख और भी बढ़ेगा ना। तुझे कैसे पता कि हम क्या सोच रहे हैं? लो, वो पुरोहित नाम का आदमी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पड़ोसियों तक ने सुन लिया होगा, और हम तो इसी घर में रहते हैं। वैसे भी धीरज पे हमें जरा गुस्सा ही आ रहा है। उसे इस तरह अपने पिताजी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी, है ना? धीरज ने कुछ गलत तो नहीं कहा था? लो सुन लो, सूरज भैया तुम अभी बहुत भोले हो। ये सारी बातें तो सिर्फ पूरब बाबू ही समझ सकते हैं। वैसे भी इस घर में जब से मोहन के आया, धीरज और मोहन सगे भाई हो गए, एक ही बाप के बेटे। और तुम दोनों बेचारे बेगाने, सौतेले। सूरज भैया, कल को भगवान ना करे तुम्हारे पिताजी को अगर कुछ हो गया तो ये सब कुछ तो उन दोनों को मिल जाएगा ना। मिलने मिलाने की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि किस तरह से 20 साल तक इस आदमी ने हमको धोखे में रखा। हमें बताया भी नहीं कि उसकी पहले एक शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। लेकिन पूरब बाबू, तुम्हारी माँ ने भी तो तुमसे झूठ बोला कि मोहन उनका भांजा है। Yeah, I know. I'm puzzled. समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो पहले ही शक था कि मोहन माँ का कोई भांजा वांजा नहीं है। चलो ठीक है, अब तो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। अब इससे पहले कि रामपुर की सारी जायदाद, ये घर और सारा बैंक बैलेंस वो दोनों भाई मिलके हड़प लें, तुम ये सोचो कि किस तरह अपना हिस्सा निकालोगे। नहीं गंगा, वो दोनों भाई मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। पूरब बाबू, ये ना भूलो कि तुम्हारी माँ भी उन्हीं के साथ है। अच्छा, अब तुम कुछ खा लो, मैं फिर आऊंगी। ये फिर क्यों आएगी? ताकि जो खाए पिया है वो हजम ना हो। खामखा बात का बतंगड़ बनानी थी। नहीं सूरज, वो हमारी भलाई चाहती है। वो जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आओ। आप लोग आ गए? हमने तो सोचा था कल शाम को ही आ जाओगे। हम कल ही आ जाते, लेकिन छोटी माँ ने रोक लिया। भैया, जब तुम उन्हें छोटी माँ कहते हो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत कहो। अरे वो बड़ी अच्छी औरत है। 20 साल सेवा की है उसने तेरे पिता की। माँ, पिताजी कैसे? वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ आएंगे ना? हाँ, कह रहे थे गौरी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। माँ, पुरुषोत्तम के पिताजी भी दौरे से वापस आ गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं उनसे तेरी शादी की बात करूंगी। हाँ माँ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम अंदर जाओ, आराम करो। गौरी माँ को अंदर ले जाओ। अरे मोहन, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। उनकी हालत इतनी खराब है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इससे अच्छा तो ये होता कि हम उन्हें देखने ही ना जाते। पुरुषोत्तम, हमने गौरी को ये बात नहीं बताई है, प्लीज तुम भी मत बताना। नहीं, नहीं बताऊंगा। दरअसल मैं ये देखने आया था कि तुम लोग वापस आए हो कि नहीं। वो असल में पिताजी आप लोगों से बात करना चाह रहे थे। पुरुषोत्तम, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में मिलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। अब गौरी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम जल्दी करना ही पड़ेगा। ये सब कैसे हो गया? सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। क्या मर्जी?
पापा पापा ये सब नहीं पापा। अरे रोता क्यों है? तेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैडम इन्हें बम्बई ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गया, ले चले। हाँ चलो। धीरज, पूरब क्यों नहीं आया? हाँ वो क्या बात है धीरज? रोहित नाम का एक आदमी आया था। उसने पापा की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मोहन भैया पापा के बेटे हैं। ये पुरोहित क्यों हमारे पीछे पड़ा है? पूरब भैया और सूरज भैया ने जब ये सुना तो तब से वो दोनों परेशान हो गए। वहां उन दोनों का तो ये कहना है कि सिर्फ मोहन भैया और मैं ही पापा के बेटे हैं। वो दोनों पापा के कुछ भी नहीं लगते हैं। धनराज, देखो बेटा, कल तुम बहुत दुखी थे इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कैसी हरकत? देखो बेटा, पहली बार हमारे इस घर में एक वेश्या ने कदम रखा है। ख्याल रहे कि दोबारा तो क्या करूं मैं? आप बताइए मुझे, मैं क्या करूं? अपनी बीवी बेवफा नहीं, 24 घंटे अपने आशिक के नाम की माला जपती रहती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी कोई परवाह नहीं है उसे, मेरी शक्ल पसंद नहीं है, बात तक करना पसंद नहीं है मेरे से, तो मुझे तो वेश्याओं का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखो बेटा, ऐसा करने से खानदान की बदनामी होती है। उससे वादा करो दोबारा ऐसी किसी भी औरत को इस घर में नहीं लाओ। आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है पिताजी, क्योंकि आपको किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है। राज, आपके लिए तो घर में एक बीवी भी है और रखेल भी। याद रख, दोबारा अगर ऐसी बात अपनी जबान से निकाली ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे थप्पड़ मारा आपने, मुझ पे हाथ उठाया, इस हरामजादी राधा की गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं। अरे अगर ये बीवी बनकर रहती तो क्या मैं वेश्याओं का सहारा लेता? खैर नहीं, आज तेरी छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे धनराज, तुम क्या कर रहे हो? धनराज, धनराज मेरी बात, धनराज, 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 जल्दी से मोहन को खबर कर, तू जाओ, जल्दी से जाओ। मोहन, धनराज मेरी बात सुनो, तुम दरवाजा खोलो। टांगे तोड़ दूंगा। धनराज, दरवाजा खोलो, धनराज, दरवाजा खोलो। अरे क्या कर सकता हूँ? धनराज, दरवाजा खोलो तो। मोहन, दरवाजा खोलो। धनराज मेरी बात सुनो। धनराज, तो ठीक है चाचा जी, फिर मैं जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकलवाता हूँ। हाँ, लेकिन तारीख ऐसे निकलवाना कि मैं भी शहर में ही हूँ। अरे चाचा जी, मुझे तो आपका प्रोग्राम अच्छी तरह से पता है। मैं तो सिर्फ पंडित जी से ये कहने वाला हूँ कि भाई पंडित जी, आप हमारी गौरी को दिल्ली भेजने का प्रोग्राम बना दें। बुआ, बुआ, पद्मा, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है? बताओ ना पद्मा, क्या बात है? मोहन भैया, धनराज भैया और राधा भाभी का झगड़ा हो गया, तो उन्होंने राधा
राधा भाभी को बहुत मारा। भाई जी ने आपको फौरन बुलाया है। सर जी ये क्या होगा, ये आपको क्या होगा सर जी, हमसे क्या होगा। गंगा, पूरब और सूरज कहाँ है? वो दोनों तो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जा उनको बुला के ला। दयाशंकर, चिंता मत करो, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इनका सामान नीचे वाले कमरे में लगाओ। हाँ? चल। हेलो, कैसे हैं आप? Okay, anyway, we are getting late for college. Come on, Suraj. सूरज, पूरब, सूरज। लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ? धनराज भैया और ताऊ जी का आपस में झगड़ा हो गया, तो धनराज भैया ने अपना सारा गुस्सा राधा भाभी पर उतारा। बहुत मारा उसे मोहन भैया, बहुत मारा। किसी ने रोका नहीं उसे? धनराज भैया ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। राधा भाभी की हालत बहुत खराब है मोहन भैया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोहन, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, तुमने सुना नहीं कि धनराज ने उसकी क्या हालत की? हाँ, लेकिन धनराज उसका पति है। पति पत्नी के झगड़े में तुम्हें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो उसे मार भी डाले? हाँ, चाहे वो उसे मार भी डाले। तुम क्या कह रही हो माँ, तुम तो कहती थी कि राधा तुम्हारी बेटी जैसी है, और आज तुम कह रही हो कि अगर उसे कोई मार भी डाले तब भी मोहन भैया को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। हाँ गौरी, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राधा की शादी मोहन से होने वाली थी, लेकिन हुई धनराज से। और आज अगर मोहन उन पति पत्नी के झगड़े में पड़ता है तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि आज भी राधा और मोहन के संबंध हैं। तो माँ, फिर मैं क्या करूं? मर जाने दूं राधा को धनराज के हाथों? समझने की कोशिश करो मोहन, तुम आज उनके लिए बाहर के आदमी हो, और पृथ्वी को तुम जानते हो। सच को झूठ बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। हो सकता है कि वो ये इल्जाम तुम पर लगा दे कि जलन के मारे तुमने राधा को मारा। राधा क्या ये सुनकर चुप रहेगी? मोहन भैया, राधा भाभी कुछ बोलने के काबिल हो तब ना। माँ प्लीज मुझे जाने दो, मैं उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँ। तो फिर मेरी कसम खाओ कि तुम पृथ्वी और धनराज पर हाथ नहीं उठाओगे। माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं उन दोनों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बस चलो मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। हाँ मुर्शिद, तुम देखना वो लोग मोहन को किसी चाल में ना फंसा। जी। आप बिल्कुल चिंता ना करें सीता बहन, वो दोनों बहुत समझदार है। जाओ, दूसरा पानी लेकर आओ। मैं फिर कहती हूँ जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। मैंने वो डॉक्टर जोशी को फोन किया है, वो सारी दवाएं लेके आता ही होगा। ये खून दवाइयों से नहीं रुकने वाला। अगर इसे कुछ हो गया तो हम दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे? पागल हो गई है तू? अरे बाबा, इसे अगर हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना तो पुलिस केस होगा, पता है तुझे? और इसने अगर वहां कुछ उल्टा सीधा बयान दिया ना तो तुम्हारा बेटा सीधा जेल में। राधा, मोहन, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं जानता हूँ मामा कि तुम हमें अपना नहीं समझते, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी प्रॉब्लम ही मेरी प्रॉब्लम है। अगर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो तो मैं कर देता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि राधा को एम्बुलेंस की जरूरत है? राधा की हालत, इस वक्त इसकी हालत इतनी खराब है कि अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा तो इसकी जान भी जा सकती है। अरे तुम क्या समझते हो कि तुम्हें हमसे ज्यादा फिक्र है राधा की? मोहन, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, जो कुछ करना है हम कर लेंगे। धनराज, उसको बाहर निकाल। जाओ यहाँ से।
अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है, खड़े खड़े चल, गेट आउट फ्रॉम हियर। धनराज देखो तुम। क्या देखो, चल तेरे को पता ना, बाहर निकल। धनराज देखो, मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि राधा को हॉस्पिटल पहुंचा सकूं। अबे तू होता कौन है पति पत्नी के बीच बोलने वाला? चल बाहर निकल, चल। क्या मौन क्या कर रहा है? चल बाहर निकल, चल। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। माँ को वचन तुमने दिया था ना कि तुम इन लोगों पर हाथ नहीं उठाओगे। मैंने तो किसी को वचन नहीं दिया ना। पुरुषोत्तम, राज, हम तुम्हारी यहाँ मदद करने आए हैं और तुम हमें धक्के मार रहे हो। अबे यहाँ तुम्हारी मदद नहीं चाहिए किसी को, जाओ यहाँ से। अब अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ पांव तोड़ दूंगा। हाथ पांव तोड़ेगा? पुरुषोत्तम छोड़ दो उसे। पुरुषोत्तम छोड़ दो धनराज को, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। अरे हाँ मामा, पुलिस के हवाले तो हम तुम्हें करेंगे। अपनी बहू पर इस तरह से जुल्म ढाना एक अपराध है, शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं। मोहन, तुम राधा को लेकर हॉस्पिटल चलो, इन्हें मैं संभालता हूँ। बहुत चर्बी है ना, छोड़ 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 धनराज को। खबरदार अगर बीच में है तो मैं इसका जान से मार दूंगा। खबरदार अगर जेठानी जी, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। तुम अपने नतीजे के बारे में सोचो दुलारी, और याद करो कि धनराज ने तुम्हें क्या कहकर पुकारा।